अनिल विज और नायब सिंह सैनी में खिंच गई हैं तलवारें। अनिल विज की जाने वाली है मंत्री की कुर्सी, क्या नायब सिंह सैनी की भी डोलने वाली है कुर्सी? अनिल विज ने जारी कर दी नायब के गद्दारों की लिस्ट। क्या हरियाणा में दो फाड़ हो गई है बीजेपी? क्या विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ अनशन कर गिराएंगे सरकार? दोस्तों, इस वक्त हरियाणा बीजेपी में जमकर कोहराम मचा हुआ है। यह कोहराम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े और सीनियर नेताओं में शुमार गब्बर यानी अनिल विज ने मचाया है। दोस्तों, आपको याद होगा 2024 का वो वाकया जब हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रुखसती की गई थी। इस वक्त अनिल विज को लगा था कि पार्टी उनकी सीनियरिटी को देखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी तरफ सरकाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर गब्बर के साथ खेल हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। फिर क्या था, आग बबूला विज साहब चंडीगढ़ से अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ अंबाला के लिए निकल पड़े। दोस्तों, तब से लगातार अनिल विज का पारा नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार को लेकर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। विज लगातार नायब सिंह सैनी की सरकार पर अपने तर्कस में मौजूद एक के बाद एक खतरनाक तीरों से हमला बोल रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि विज साहब ने हरियाणा बीजेपी को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। विज ने हाल फिलहाल जो बयान दिए उससे पहले ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी की रेरे माटी हो रही थी। दोस्तों, उस सब के ऊपर अब एक ऐसा ट्वीट बम फोड़ा है कि राजनीति से जुड़े लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि विज या नायब किसकी कुर्सी जाएगी। दोस्तों, ये यारी कैसे गद्दारी में तब्दील हो गई, इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। उसके लिए बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सीधे सीएम नायब सिंह सैनी को टारगेट पर ले लिया। विज ने सोशल मीडिया एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की, जिनमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरे सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सिंह सैनी पर भी गद्दार का ठप्पा लगाया गया है। अनिल विज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आशीष तायल जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ अनेकों फोटो मौजूद है। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? दोस्तों, आपको याद होगा अनिल विज ने 30 जनवरी को कहा था, अब मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेशों का पालन नहीं होता है। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं जब अधिकारी किसी के आदेशों का पालन ही ना करें। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, लेकिन अंबाला की जनता के हकों की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। जिस तरह किसानों की मांगों के लिए डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं, उसी तरह अगर अनशन करना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभइये नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन हो चुके हैं इस मामले में, न तो मुझसे पूछा गया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे शक था मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा यह काम किया गया था। यहां तक कि मुझे मारने का प्रयास भी किया गया था। मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो वह करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोला पर ही हैं। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखे। यह मेरी आवाज नहीं, सारे एमएलए, सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहां से जिताया है। उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। जान देनी पड़े तो दूंगा, धरना देना पड़े तो दूंगा, अनशन करना पड़ेगा तो करूंगा। अनिल विज ने 1 फरवरी को कहा था, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
तब तक सरकार अंबाला डीसी को बदल चुकी थी। इस पर विज ने कहा, ये आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विज ने अनशन की चेतावनी पर कहा, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो अपने वर्कर्स की बात कर रहे हैं। विज ने दीपेंद्र हुड्डा का भी इस बात के लिए धन्यवाद किया जिसमें सांसद ने कहा था कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है, मंत्रियों को मंत्री नहीं माना जाता। अब ऐसे में सवाल यह है कि अनिल विज जिस तरह से नायब सिंह सैनी पर हमलावर हो रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाया कि उन्हें चुनाव में हराने और मरवाने में किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, तो यह इशारा किसकी तरफ है? इस सवाल का जवाब या तो अनिल विज के पास है या फिर उस नेता के पास जिसने अनिल विज के खिलाफ यह साजिश रची, जिसका जिक्र अनिल विज यानी कि गब्बर कर रहे हैं। इस पूरे मामले और इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।